नमस्कार, मैं आपके साथ अजय यादव। आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया। आज हमारे साथ जो है जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उन्होंने 2018 में अपने दम पर अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक लेके गई कि राजस्थान का हर एक नागरिक के बीच वो पार्टी लोकप्रिय हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी की, और आज हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी मौजूद है। हनुमान बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आज वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है मात्र 3-4 सालों के अंदर कि राजस्थान का हर नागरिक इस पार्टी के बारे में बोलता है, पार्टी के बारे में जानता है। तो आपने अपने दम पर इस पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया, वो जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए, प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से पहली पार्टी आरएलपी, और हमने जब पार्टी का गठन किया था तो एक लंबी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, और हमारे मुद्दे थे कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त। इन मुद्दों के साथ हमने बड़ी रैलियां करी और 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में पार्टी की घोषणा करी। और उसके बाद जितने भी पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव राजस्थान के अंदर, उसमें हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और अच्छी उपस्थिति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दर्ज किया, जिसमें एक विधायक हमारी पार्टी जीते थे और एक जगह हम सेकंड नंबर पर रहे, बीजेपी की जमानत जब्त हुई। तीसरी जगह आरएलपी और जो बीटीपी का गठजोड़ हमारा था, उसमें बीजेपी को थर्ड जाना पड़ा दरियावत के अंदर। और बाकी जगह पे आरएलपी मजबूत स्थिति के अंदर है। आरएलपी जवानों और किसानों की पार्टी। हमने नारा दिया था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता होगी तो आरएलपी सत्ता छोड़ के सड़क पे मिलेगी। और जब मैं एमपी बन के गया और प्रधानमंत्री 3 कृषि बिल लाए थे, उस समय देश के किसानों जवानों की नजर थी कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा। तब देश के नेताओं ने मेरे से बात करी कि आप अगर NH8 दिल्ली जयपुर राजमार्ग को जाम कर दें तो बहुत बड़ी ताकत देश के किसानों को मिलेगी। उस समय मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकता था, मेरी पार्टी का विलय करके मैं कैबिनेट मंत्री बन सकता था, लेकिन किसान आंदोलन के समय फिर मैंने सत्ता को ठोकर मारी और अपने किसान भाइयों के लिए, जवानों के लिए, किसान के बेटों के लिए NH8 को जाम करके देश में 70 दिन सड़क पे बैठा रहा उस ठंड के अंदर, और मोदी सरकार को झुकाया। अग्निपथ योजना जो लेकर आई, सेना को ठेके पे दिया सरकार, उसमें भी अगर देश का कोई सांसद लड़ाई लड़ रहा है तो हनुमान बेनीवाल है जो देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो कह रहा है कि सेना भर्ती ठेके पे नहीं होनी चाहिए, पूर्व की भांति सेना की भर्ती हो। हमने ये भी मांग करी तमाम रेजिमेंट हमारे भाइयों के, जैसे जाट रेजिमेंट सेना के अंदर है, आई रेजिमेंट हो, गुजर रेजिमेंट हो, अन्य उन तमाम जातियां जो लड़ाकी है उनकी रेजिमेंट भी सेना के अंदर होनी चाहिए। और हमने मोदी सरकार का महंगाई से लेके, चाहे हमारी पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे बैठी थी, इस मामले को भी पहली बार किसी पार्लियामेंट सांसद ने जाके उठाया, तो मैं ही था जो जंतर मंतर पहुंचा, नए पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। और उनको जब पुलिस ने लाठीचार्ज करके थाने में बंद कर दिया तो मैं लेके उनको आया था। और यहाँ जवान किसान अगर आशा और उम्मीद से कोई देख रहा, वो चाहता है कि राजस्थान की खुद की पार्टी, कांग्रेस बीजेपी के जो गठबंधन राजस्थान में चल रहा 25 साल से, इससे राजस्थान का जवान हताश है, निराश है, किसान निराश है, और वो अपनी खुद की सत्ता लाना चाहता राजस्थान के अंदर। मेरे से पूर्व में भी कई लोगों ने तीसरा मोर्चा बना के सत्ता प्राप्ति की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अगली पारी के अंदर खड़ा हो गया। एक पारी में खेल चुका हूँ 18 की, जिसमें 57 उम्मीदवार लड़ाए, 3 जगह जीते, 25 जगह हमने अच्छे वोट प्राप्त किए, 20,000 से लेकर 51,000 तक। बाई इलेक्शन, उसके बाद जो 23 का चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर आएगी। और कोई बड़ी बात नहीं, एक पार्टी थर्ड नंबर पर जाएगी, कांग्रेस और भाजपा एक को तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। आरएलपी का तूफान अभी चल रहा है, और 23 का जब नवंबर दिसंबर का माह आएगा, जब मतदान होगा, तो सुनामी बन जाएगी राजस्थान के अंदर। पूरे देश की नजरें राजस्थान के चुनाव पे, लोगों के अंदर ये भी क्रेज है, जो नए मतदाता जुड़े हैं, 50 लाख से 75 लाख जिनकी संख्या है, वो पहला वोट करेगा राजस्थान में असेंबली के अंदर। वो पहला वोट ऐसी पार्टी को करना चाहता है जो जिसपे कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, जो पार्टी राजस्थान की बात दिल्ली में करती है, जो पार्टी राजस्थान के जवान किसान भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान की बात करती है, जो भ्रष्टाचार का खात्मा राजस्थान के अंदर करना चाहती है, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हमारा बदनाम राजस्थान ठीक हो, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, भर्तियां जो रोज रद्द हो रही है, एक विश्वास सरकार से उठ गया। उस विश्वास पे कौन हमें आगे लेके जा सकता है? तो राजस्थान का किसान, जवान और सर्व समाज
इस बार आरएलपी को वोट करके देश में एक संदेश देगा कि उनके एकमात्र सांसद 24 बीजेपी के जयकारा करता है, एक सांसद नागौर का जो आरएलपी का है वो राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दों की बात लोकसभा के अंदर करता है। वो ईआरसीपी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात करता है, वो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है, वो राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे जो दिल्ली के अंदर है, चाहे हमारा पंजाब से पानी का हिस्सा हो, हरियाणा से पानी का हिस्सा हो, सिंचित क्षेत्र बढ़े, नर्मदा गुजरात से जो आ रही है इसका किस तरह बाड़मेर जैसलमेर में सिंचाई हो, हमारा राजस्थान हरा भरा कैसे हो, इसकी कोई बात अगर दिल्ली में करता तो आरएलपी पार्टी करती विधानसभा में तो कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है। चाहे महेश जोशी का मामला हो, चाहे नावा के महेंद्र का मामला हो, चाहे विदुड़ी का हो, चाहे मलिंगा का हो, जब अपराधियों की सरकार मदद करती है, भाजपा मौन हो जाती है, उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलती है, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक वो तमाम उन मुद्दों को, चाहे पीड़ित शोषित की जाति कोई भी हो, पीड़ित शोषित की जाति देख के हनुमान बेनीवाल लड़ता नहीं, उसको न्याय दिलाने के लिए जाता है और जब तक न्याय नहीं मिलता मैं वहां से खड़ा नहीं होता। उसी का परिणाम है कि राजस्थान का जवान और किसान आरएलपी पार्टी को अपनी खुद की पार्टी मान रहा है। ये शहरों के अंदर भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। एक म्यूनसिपलिटी पे हमारा कब्जा है, 5 प्रधान हमारे पास है, 3 एमएलए और एक एमपी, बड़ा कुनबा आरएलपी का 5 साल के अंदर बढ़ा है। अभी स्वच्छता अभियान जो चल रहा है हमारा राजस्थान के अंदर, इतने जबरदस्त तरीके से बच्चे अपने आप गांव-गांव ढाणी जाके जिस तरह आरएलपी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, मुझे लगता है कि सदस्यता से सत्ता की ओर जो हमने नारा दिया था वो नारा हमारा पूर्ण होगा। जब मतदान यहाँ पे होगा तो इस बार के रिजल्ट आश्चर्यजनक होंगे। राजस्थान एक नया इतिहास इस बार बनाएगा और दोनों पार्टियों के मुंह पे तमाचा ये राजस्थान का नौजवान और किसान हमारे जो मिलाजुली का खेल करके इस राजस्थान को लूट रहे हैं, लूट खसोट को बंद करेगी आरएलपी पार्टी। बेनीवाल जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी और आपने खुद भी बात की जवानों को लेकर। तो जो आपका सदस्यता अभियान है जिसके अंदर आपने लक्ष्य रखा है 25 लाख युवाओं को जोड़ने का और वो जोरों शोरों से चल रहा है, कितने युवा अभी तक आपसे जुड़े? देखिए, लाखों की तादाद के अंदर जुड़ गए। अभी 15 दिन का समय बाकी है और देखिए हम बिना संसाधन, हमने कोई प्रदेश के अंदर हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा के नहीं किया। अपील की, बिरला होटल में कार्यक्रम के अंदर मुख्य लोगों को बुलाया। कुछ इलाकों में हमारा कार्यक्रम थोड़ा बहुत सुस्त हो सकता है, लेकिन कुछ इलाकों में इतना जबरदस्त है कि महिलाएं, खुद गांव की महिलाएं, पढ़ी लिखी हमारी बेटियां जो है, बहनें हैं, इनके अलावा गांव की महिलाएं खुद सदस्य बनाने के लिए आपको गांव की गलियों में दिखती है कि आरएलपी के सदस्य बने और राजस्थान में परिवर्तन करें। तो ये आंकड़ा जो हमने 25 लाख का वो उससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं रहेगा स्वच्छता अभियान का। और ये जब आंकड़ा हम क्रॉस कर लेंगे तो आप समझ लें कि उसको 3 से मल्टीपल कर लें, 3-4 से, एक सदस्य से 3-4 से मल्टीपल हो जाए तो वोट जाता है 1 करोड़ के पास अकेले आरएलपी पार्टी का। अगर 1 करोड़ वोट आता तो आप सोच लें राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट की संख्या क्या होगी, फिगर क्या होगा, सब अंदाज लगा सकते हैं। बेनीवाल जी, आपने एक मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया है, वो है बजरी माफियाओं को लेकर, जो कोई नहीं उठाता है। वो मुद्दा आपने उठाया है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और हमने देखा था इसको लेकर आपने आंदोलन भी किया था, आपने धरना प्रदर्शन भी किया था। देखिए 10 रैली मैंने बड़ी करी और 2 बड़े प्रदर्शन थे। जिस तरह टोंक में शंकर मीणा की हत्या बजरी माफिया ने कर दी, चित्तौड़ में जिस तरह हमारे गुर्जर समाज के भाई को बजरी माफिया ने मारा, तो आरएलपी ने हर मामले के अंदर मजबूती से हमने संघर्ष किया। और बजरी माफिया ने जो नदी नालों का स्वरूप बिगाड़ा, वो सारे ड्रोन से सर्वे करा के हम जल्द ही ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे जयपुर के अंदर। मैंने दिल्ली में भी बात करी है कि ईडी की कार्रवाई बजरी माफिया के खिलाफ हो, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी जुड़े हुए हैं जो बजरी माफिया के साथ कारोबार कर रहे हैं। और ये मिलाजुली का खेल है। और इस आप अंदाज लगा सकते हो, राजस्थान की विधानसभा चल रही हो और जब पीएचडी मंत्री महेश जोशी पे आरोप लग रहे हो और बीजेपी के लोग कह रहे हैं खड़ा नहीं होना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, महेश जोशी के खिलाफ नहीं बोलना। जब परिवहन मंत्री उस समय कहते हैं, उस पर आरोप लगते हैं तो कह रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब बात आती है कि हम रीट को लेके या सेकंड ग्रेड को लेके हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, हमें कहा जाता है कि विधानसभा नहीं चलने दें, तो पीछे जाके बीजेपी आरएलपी कांग्रेस साथ मिलकर विधानसभा चलाती। तो मिलाजुली का खेल। गहलोत ने खुद कहा था कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इस मिलाजुली के खेल को आरएलपी पार्टी खत्म करेगी राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया का इलाज पूरा हम करेंगे, 2-4 दिन का समय लग सकता है। हमारे पास सारे कागजात आ गए हैं जिसपे ईडी बड़ी कार्रवाई करेगी। आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है
4 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला बजरी माफिया ने राजस्थान के अंदर किया और ईडी की बड़ी कार्रवाई बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर बजरी को लेकर भी होगी। बेनीवाल जी, वैसे तो आप हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो जाट, खासकर मैं जाट की इसलिए बात करूंगी क्योंकि वो आपको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, आपको वो मानते हैं कि आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसने ओबीसी आरक्षण को जो 27% किया है, जिसमें 6% आरक्षण मूल ओबीसी वर्ग का है, तो ऐसे में जाटों को कितना फायदा पहुंचेगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, आरक्षण को लेकर जो 27% आरक्षण अभी सरकार ने किया नहीं है, बात कर रहे हैं कि कर रहे हैं हम 27% आरक्षण कर रहे हैं, और करने में बहुत अंतर आता है। और हम ये तो कभी नहीं होने देंगे कि हमारी कौम का कोई नुकसान हो, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हर कौम को भी उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। हम किसी खिलाफ नहीं है। चाहे यहाँ आरक्षण आंदोलन चले, राजस्थान गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला, उसमें हनुमान बेनीवाल ने मजबूती से गुर्जरों का पक्ष रखा। आज भी गुर्जरों के पक्ष में बात करता हूँ। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात, ब्राह्मण बनिया दूसरे समाजों की, हमने उसकी भी पैरोकारी करी कि गरीब ब्राह्मण बनिया कायस्थ है तो उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी पैरोकारी हमने करी। हाँ, आरक्षण किसी को मिले, लेकिन हमारे आरक्षण के साथ छेड़खानी अगर करेंगे तो वो अंजाम भुगतने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को। एक बार ये इसके अंदर मूल रूप से क्या है, वैसे मुख्यमंत्री जी शायद लड़ाने का प्रयास करें आपस में लोगों को, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारा आरक्षण किसी भी कीमत पे, हमारे आरक्षण के साथ हम छेड़खानी भी नहीं करने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान की सरकार। बेनीवाल जी, जब सड़क परियोजना के तहत केंद्र सरकार से जब पैसा आया था तो नागौर को सबसे ज्यादा मिला था सड़क परियोजना के लिए, तो ये कवायद भी बीच में शुरू हो गई थी कि कहीं आरएलपी और भाजपा गठबंधन तो नहीं करने वाली है। आरएलपी भाजपा का तो गठबंधन नहीं, लेकिन गडकरी जी का मेरे पे ठीक है, वो मेरा सम्मान रखते हैं हमेशा और खूब काम सड़कों का नागौर को देते हैं। और ये सही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें नागौर में बनी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी लिस्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, उसमें भी नागौर अव्वल रहेगा। रेलवे के काम भी नागौर के अंदर सबसे ज्यादा हुए। जो हमारे 15 जोधपुर मंडल के हुए, उनमें 15 में से 6 अकेले नागौर के अंदर हुए। 6 स्टेशन जो नए स्टेशन इसके आपके अमृत योजना उसके, और हमारे 6-7 स्टेशन हो रहे जिन पे हम और पैसा खर्च, उनकी भी लिस्ट 1-2 दिन निकलवाएंगे। प्रयास तो हमने खूब किया। 2 साल कोरोना में चले गए, वहाँ सरकार के खिलाफ रहे, काम भी कराते रहे। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ है, काम करवा रहे हैं। जिला बड़ा है, पहले डेवलपमेंट हुआ नहीं था, कम से कम हमने लोगों को जगाया, वो विधायकों को भी जगाया जो बड़े बड़े काम चला रहे थे। मुझे देख के वो भी कुछ सीखे और इलाके में विकास की बात करने लगे। कुल मिला के अब नागौर और राजस्थान गति राजस्थान को मिली। और मैं जब यहाँ से जाता हूँ, लोकसभा चलती है, तो आप मानोगे नहीं, हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि हनुमान जी के साथ लोकसभा के अंदर जाके सेल्फी लेनी, कि लोकसभा को देखो। लोकसभा टीवी को देखने लगे हर राजस्थान वाला। हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड में बात चलने लग गई कि राजस्थान का एक सांसद है जो पूरे देश के लिए लड़ रहा है, हर जाति के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, जवान किसान के लिए लड़ रहा है। तो राजस्थान का सम्मान भी साथ साथ हमने बढ़ाने का भरसक प्रयास किया और भ्रष्टाचारियों और बदमाशों के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोला। और आगे भी हमारा एजेंडा रहेगा कि राजस्थान बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो और कानून का राज राजस्थान के अंदर रहे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बनी थी, ये प्रमुखता से हमारे इश्यू आगे भी रहेंगे। घोषणा पत्र के अंदर भी ये बातें जल्दी हम जब घोषणा करेंगे तो घोषणा पत्र में भी इन चीजों को प्रमुखता से रखेंगे। बेनीवाल जी, भाजपा ने अभी आज ही जो है अपनी 2 चुनाव समितियों का गठन किया है। एक है चुनाव संकल्प समिति और चुनाव प्रबंधन समिति, जिसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो कि एक सीएम फेस रह चुकी है, उनको बैक फुट पे रखा गया है। और अंदर खाने की बात भी यही है कि उनको पीछे लेके वो चल रहे हैं। तो ऐसे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भ्रष्टाचार और दोनों का मुद्दा है नहीं। तो जो गहलोत के समय में भ्रष्टाचार हुआ, ये माइनिंग हुई इलीगल, वो वसुंधरा के समय में भी हुई थी। तो बीजेपी वसुंधरा को आगे इसलिए नहीं लाना चाहती कि अगर वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ती है तो वसुंधरा भ्रष्टाचार में सरकार से ज्यादा आगे है। उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे भ्रष्टाचार के, और भ्रष्टाचार को लेकर ही मेरा वसुंधरा झगड़ा हुआ था, मैं पार्टी से बाहर आया था। तो इसलिए बीजेपी वसुंधरा को फेस नहीं लाएगी, क्योंकि अगर उसको लाती है तो फिर भ्रष्टाचार का तो कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको बेक ले गए वो। तब वसुंधरा का वो क्रेज भी नहीं रहा, क्योंकि अब नए राजस्थान में जिस तरह हमारा समाज वसुंधरा को बहुत उससे देखता था, भाई जाट की बहू है ये,
राजपूत की बेटी है, गुजर की समधन है। अब सब जगह नेता तैयार हो गए, उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज के लोगों को आवश्यकता नहीं, दूसरे समाजों ने भी अपने लीडर तैयार कर लिए राजस्थान के अंदर। और रही बात मेरे ऊपर, लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी, तो मैं तो सर्व समाज की बात हूँ। आपने लोकसभा के मेरी स्पीच सुनी है, उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि राजस्थान में, हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट का एक भी जज नहीं जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम जातियों की मैं पैरोकारी करता हूँ, तमाम मुद्दों की पैरोकारी करता हूँ। आप हमेशा देखते हैं और उसका परिणाम ये होगा कि 23 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट राजस्थान के अंदर आएंगे 2023 के अंदर। इस बार इन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक आरएलपी पार्टी कर देगी। बेनीवाल जी, इसी पे आरएलपी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 200 पे लड़ेंगे हम। और अगर गठबंधन होता है हमारा, तो जैसे बीएसपी, ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां, बीटीपी, बीएसपी, जो शोषित दलित की बात करती है, या ऐसी पार्टियां जो हमें छोड़ के बीच में नहीं भागे, अगर गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। कांग्रेस भाजपा को छोड़ के बाकी सबसे गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं हमारे। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, साथ ही जो गठबंधन को लेकर जो भी कवायदे चल रही थी उन सभी पर भी बात करी कि किन लोगों के साथ वो गठबंधन में जाना चाहेंगे, किन के लिए उन्होंने रास्ते खोल रखे हैं। कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ मैं अजय यादव।